हम अपने आसपास रोज बड़े बड़े स्टील के स्ट्रक्चर्स देखते हैं, चाहे वो विशाल पुल हों, ऊंची इमारतें या फिर बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां। पर क्या हमने कभी रुककर सोचा है कि आखिर बनते कैसे हैं? इन्हें खड़ा करने के पीछे कौन सी इंजीनियरिंग की कारीगरी छिपी है? चलिए, आज की इस बातचीत में इसी को समझते हैं। दूर तक फैली फैक्ट्रियों से लेकर अनाज से भरे इन बड़े बड़े स्टोरेज यूनिट्स तक, ये सभी स्ट्रक्चर्स कुछ खास तरह के कंपोनेंट्स पर टिके होते हैं और हर एक कंपोनेंट का अपना एक बेहद जरूरी काम होता है। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले हम इन बड़े स्ट्रक्चर्स के कुछ छिपे हुए राज जानेंगे। फिर समझेंगे कि कैसे बहुत लंबी दूरियों को पाटने के लिए बीम्स बनाए जाते हैं। उसके बाद छतों के पीछे की साइंस, टन-टनाटन मटेरियल को संभालने वाले स्ट्रक्चर्स और आखिर में कंस्ट्रक्शन के हल्के और मजबूत भविष्य पर भी एक नजर डालें। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, बड़े कंस्ट्रक्शन में जो पहली और सबसे बड़ी चुनौती होती है वो है बहुत लंबी दूरी को बिना किसी पिलर या सपोर्ट के कवर करना, और यहीं पर काम आते हैं प्लेट गर्डर्स। तो ये प्लेट गेटर आखिर है क्या? आसान भाषा में कहें तो ये एक बहुत ही गहरी, खास तौर पर बनाई गई स्टील की आई बीम है। इसे तब इस्तेमाल किया जाता है जब नॉर्मल बीम 20 मीटर से ज्यादा लंबे स्पैन या बहुत भारी वजन के लिए काफी नहीं होते। पुलों और बड़ी बिल्डिंग्स में जो हमें खुली जगह दिखती है वो इन्हीं की बदौलत मुमकिन हो पाती है। अब एक प्लेट गर्डर की बनावट को समझना बड़ा दिलचस्प है। इसके 3 मेन हिस्से होते हैं। पहला, टॉप और बॉटम फ्लैंजेस, जो झुकने वाले फोर्स यानी बेंडिंग मोमेंट को रोकते हैं। दूसरा, द वेब, ये एक पतली सी सीधी प्लेट होती है जो दोनों फ्लैंजेस को जोड़ती है। और तीसरा, स्टिफनर्स, ये वो खड़ी और आड़ी प्लेट्स हैं जिन्हें वेब पर वेल्ड किया जाता है। लेकिन एक मिनट, ये जो सीधी प्लेट्स हैं यानी स्टिफनर्स, ये इतनी जरूरी क्यों हैं? आखिर इनका असली काम क्या है? जवाब बहुत सीधा और सिंपल है। इनका काम है वेब बकलिंग को रोकना। और यकीन मानिए, ये एक बहुत ही ज्यादा जरूरी काम है। वेब बकलिंग क्या है? इसे ऐसे समझिए, जैसे आप एक पतले से कागज को दोनों किनारों से दबाएं तो वो बीच से कैसे मुड़ जाता है, बिल्कुल वैसे ही शेयर स्ट्रेस पड़ने पर एक पतली वेब प्लेट भी मुड़ या खराब हो सकती है। स्टिफनर्स एक तरह से पसलियों का काम करते हैं जो वेब को मजबूती देते हैं और उसे मुड़ने से बचाते हैं। चलिए, बीम्स की बात तो हो गई। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि फैक्ट्री के फ्लोर या बड़े बड़े गोदामों जैसी जगहों को ऊपर से ढका कैसे जाता है। इसका जवाब है ट्रस। रूफ ट्रस का पूरा डिजाइन एक बहुत ही बेसिक चीज पर आधारित है, त्रिभुज यानी ट्रायंगल की मजबूती। ज्योमेट्री में ये सबसे स्थिर और मजबूत आकार माना जाता है और ट्रस अपनी ताकत और एफिशिएंसी के लिए इसी का इस्तेमाल करता है। तो एक ट्रस काम कैसे करता है? फंडा बड़ा सिंपल है। इसके जो ऊपर वाले हिस्से यानी टॉप कॉर्ड मेंबर्स हैं वो कंप्रेशन में होते हैं, मतलब उन पर दबाव पड़ता है। और जो नीचे वाले हिस्से बॉटम कॉर्ड मेंबर्स हैं वो टेंशन में होते हैं, यानी उन पर खिंचाव होता है। और वेब मेंबर्स इन दोनों को जोड़कर लोड को ट्रांसफर कर देते हैं। नतीजा, हमें एक हल्का लेकिन बहुत मजबूत स्ट्रक्चर मिलता है जो बिना बीच में कोई पिलर दिए बहुत बड़ी जगह को कवर कर सकता है। और ऐसा नहीं है कि ट्रस सिर्फ एक ही तरह का होता है। देखिए, किंग पोस्ट, क्वीन पोस्ट, हाउ और फिंक जैसे न जाने कितने तरह के डिजाइन हैं। हर डिजाइन को अलग अलग लंबाई और वजन के हिसाब से बनाया जाता है। ये इंजीनियरिंग की खूबसूरती को दिखाता है। अच्छा, अभी तक हम उन स्ट्रक्चर्स की बात कर रहे थे जो सिर्फ खड़े रहने के लिए बने हैं। अब हम उन स्ट्रक्चर्स पर आते हैं जिन्हें अंदर भरे हुए हजारों टन मटेरियल का वजन उठाने के लिए डिजाइन किया जाता है। तो यहाँ पर 2 मेन तरह के स्ट्रक्चर्स होते हैं, बंकर्स और साइलोस। फर्क यह है कि बंकर कम गहरे होते हैं जबकि साइलोस बहुत ज्यादा गहरे होते हैं। टेक्निकली देखें तो बंकर में मटेरियल का प्लेन ऑफ रप्चर ऊपर की सतह से टकराता है, जबकि साइलो में ये सामने वाली दीवार से। इसीलिए कोयले जैसी चीजों के लिए बंकर और अनाज या सीमेंट के लिए साइलोज इस्तेमाल होते हैं। और एक बंकर और एक साइलो के बीच का जो सबसे बड़ा फर्क है ना, वो एक बड़े ही सिंपल से गणित पर टिका है। अगर स्ट्रक्चर की ऊंचाई h उसके एरिया के स्क्वायर रूट के 1.5 गुना से कम है तो वो एक बंकर है, और अगर उससे ज्यादा है तो वो एक साइलो है। सोचिए, बस ये छोटा सा फॉर्मूला इन विशाल स्ट्रक्चर्स के पूरे डिजाइन को तय कर देता है। और सही डिजाइन कितना ज्यादा जरूरी है वो इस तस्वीर को देखकर समझ आता है। ये दिखाता है कि जब चीजें गलत होती हैं तो क्या हो सकता है। साइलोस को जबरदस्त फोर्सेस का सामना करना पड़ता है और डिजाइन में जरा सी भी चूक बहुत भारी पड़ सकती है। तो आखिर ये फेल होते क्यों हैं?
वजहें कई हो सकती हैं, जैसे डिज़ाइन में ही कोई कमी रह गई हो या बनाते समय कोई गलती हो गई हो। कई बार गलत इस्तेमाल भी इसकी वजह बनता है, जैसे कि मटेरियल को एक तरफ से निकालना, और हाँ, सही से रखरखाव न करना भी एक बड़ा कारण है। ये सारी बातें हमें बताती हैं कि इंजीनियरिंग के नियमों का पालन करना कितना जरूरी है। अभी तक हमने भारी भरकम और वजनदार कंपोनेंट्स पर बात की, पर अब जरा भविष्य की तरफ देखते हैं, उन आधुनिक और हल्के एलिमेंट्स की ओर जो कंस्ट्रक्शन की दुनिया को बदल रहे हैं। और भविष्य का नाम है कोल्ड फॉर्म्ड स्टील। ये मॉडर्न स्ट्रक्चरल डिज़ाइन में एक बहुत बड़ा इनोवेशन है, जो हमें पहले से ज़्यादा हल्के और मजबूत स्ट्रक्चर बनाने की ताकत देता है। तो ये लाइट गेज सेक्शंस या कोल्ड फॉर्म्ड सेक्शंस होते क्या हैं? देखिए, ये स्टील की पतली पतली शीट्स जो 1 से 8 मिलीमीटर मोटी होती हैं को बिना गर्म किए सिर्फ मोड़कर मनचाहे आकार में बनाया जाता है। कमाल की बात यह है कि इस प्रोसेस से स्टील की यील्ड स्ट्रेंथ यानी उसकी भार सहने की क्षमता और भी बढ़ जाती है। इस टेक्नोलॉजी की सबसे खूबसूरत बात है इसकी वर्सेटैलिटी। आप इससे लगभग कोई भी मुश्किल से मुश्किल प्रोफाइल बना सकते हैं। इसका मतलब है कि आप मटेरियल को ठीक उसी जगह पर लगा सकते हैं जहां उसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, ताकि डिज़ाइन एकदम एफिशिएंट बने। ये सच में स्मार्ट इंजीनियरिंग है। इसके फायदे तो साफ हैं। वजन के मुकाबले ज़बरदस्त मजबूती, लाने ले जाने और खड़ा करने में आसानी, जंग से बचाने के लिए पहले से गैल्वेनाइज करने की सुविधा और लगभग अनगिनत तरह के प्रोफाइल बनाने की आज़ादी। इन्हीं वजहों से ये आज के कंस्ट्रक्शन में इतना पॉपुलर हो गया है। लेकिन इसमें एक चैलेंज भी है। जैसा कि कहा गया है, लोकल बकलिंग कोल्ड फॉर्म्ड स्टील सेक्शन का एक बेहद महत्वपूर्ण पहलू है, क्योंकि इस्तेमाल किए जाने वाले बहुत पतले तत्व अपनी पूरी क्षमता तक पहुंचने से पहले ही मुड़ जाते हैं। मतलब, इससे पहले कि स्टील अपनी पूरी ताकत दिखाए, उसके पतले हिस्से मुड़ सकते हैं, और यही इसके डिज़ाइन की सबसे बड़ी चुनौती है। तो ये हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर खड़ा करता है। जैसे जैसे इंजीनियरिंग हमें और हल्के और मजबूत और ज्यादा कुशल स्ट्रक्चर्स बनाने की ओर ले जा रही है, ये नए मटेरियल्स और स्मार्ट डिजाइन हमारी बनाई हुई दुनिया को आगे चलकर कैसे बदलेंगे? भविष्य वाकई हल्का और मजबूत नजर आ रहा है।